इस सब का असर अभी तक गया नहीं है ट्रेन में से। यहीं फंस गया था पानी है। बिहारी बाबू स्पेशल थाली करके तो आप यहाँ पर कॉल कर सकते हो। हमने बेडशीट बिछा ली तो उसके बाद हमसे क्या कहते हैं, आप भी सो जाओ। उसी में सब फोड़ दिए थे। दोनों संपर्क क्रांति एक साथ अराइव हो रही हैं। ट्रेन नंबर 12,565 बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, जो कि बिहार के दरभंगा को देश की राजधानी से कनेक्ट करती है। और इस ट्रेन को लॉन्च किया गया था 31 मार्च 2005 को। और ये ट्रेन 20 घंटे 55 मिनट में 1174 किलोमीटर कवर करती है, वो भी सिर्फ 12 स्टॉप्स के साथ। और आज इस बिहार संपर्क क्रांति में अपन लोग जर्नी करने वाले हैं। अभी हम फिलहाल खड़े हुए हैं दरभंगा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रेन लवर्स HY। तो अपनी बिहार संपर्क क्रांति को दरभंगा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सुबह करीब 6 बजे ही लगा दिया गया है। ये देखो पीछे अपनी ट्रेन खड़ी हुई है। और आज जिस कोच में अपन लोग ट्रेवल करने वाले हैं ये है B4, यही वाला कोच है। चलो आपको दिखा देते। सीट आज बहुत गड़बड़ मिल रही है, ये लो तो अपनी सीट जो है ना भाई, आज बहुत गड़बड़ सीट मिल गई है। चलो हम आपको दिखाते हैं। सीट बहुत बेकार मिली है। गेट से एंटर होते ही ये देख रहे हैं तो भाई इधर तो पिलो ब्लैंकेट वगैरह सब रखा हुआ है ऐसे। चलो दिखाते हैं आपको अपनी सीट। आज भाई अपनी सीट है 45 मिडिल बर्थ, न ऊपर के न नीचे के, बीच की सीट है। अपने निर्धारित समय 8:26 पे अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है दरभंगा जंक्शन से। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए। तो अपनी ट्रेन निकल चुकी है दरभंगा जंक्शन से। अब आपको बिहार संपर्क क्रांति का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें तो डेली सुबह 8:26 में निकलती है दरभंगा जंक्शन से एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग सुबह 5:15 में पहुंचा देती है न्यू दिल्ली। अभी चल रहा है पैरेलल अराइवल समस्तीपुर जंक्शन के लिए। और सामने जो ट्रेन देख रहे हो ना, ये है बिहार संपर्क क्रांति, जो अभी दिल्ली से आ रही है दरभंगा के लिए। दोनों संपर्क क्रांति एक साथ अराइव हो रही हैं समस्तीपुर। निर्धारित समय से ही आ चुके हैं। अभी अपन लोग अपने पहले स्टॉप पे समस्तीपुर जंक्शन। और इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे। आता है ये अंडर समस्तीपुर रेलवे डिवीजन के। और डेली इस रेलवे स्टेशन पे करीब 25,000 से भी ज्यादा पैसेंजर्स आते हैं। और बात करें अगर इस रेलवे स्टेशन की इलेक्ट्रिफिकेशन की तो 2014 में ही इसका इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट कर दिया गया था। और अपनी ट्रेन का यहाँ पर 25 मिनट का स्टॉप है। भाई 25 मिनट का क्यों है स्टॉप, क्योंकि यहाँ भी अपनी ट्रेन का होने वाला है लोको रिवर्सल। अब यहाँ की साइड लोकोमोटिव लगेगा। अब चलते हैं आगे की साइड, आपको दिखाते हैं इसकी लोको कपलिंग। तो ये आ गया अपना लोकोमोटिव WAP7 कानपुर शेड का। यही होगा वापस आके कपल अपनी ट्रेन में। जब बीच में नहीं दंगे वगैरह हुए थे तब इन कोचेस को, पूरी ट्रेन को ही जला दिया गया था। तो उसी ये कोचेस यहाँ पर खड़े हुए हैं। देख के तो यार काफ़ी बुरा लगता है। और पता है इस सब का असर अभी तक गया नहीं है ट्रेन में से। अभी ट्रेन में एक चीज़ हम आपको दिखाएंगे कि जो जब हुआ था ना ये दंगे वगैरह, जो कोच बच गया था, जो नहीं जला था, उसमें भी जो नुकसान हुआ है वो अभी तक वैसी का वैसा है।
तो जो चीज़ हमने बोली थी ना अभी आपको समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पे हम आपको दिखाएंगे कि भाई के कोच में अभी तक उस चीज़ का असर देखने को मिल रहा है। चलो हम आपको दिखाते हैं भाई क्या चीज़ बोल रहे थे हम, क्योंकि जिस कोच में हम लोग B4 में ट्रैवल कर रहे हैं ना उसकी कंडीशन आप समझ जाओगे देख के भाई क्या है और क्यों है। तो जो चीज़ हम बता रहे थे ना, ये देखो भाई सब मिरर वगैरह जो है टूटा हुआ है, इस साइड भी अपने कोच के और उस साइड भी कोच के अपने मिरर वगैरह सब टूटा हुआ है। और हालत देख रहे हो ना, ये भी ऐसी पल्ला खुला हुआ है। तो स्टाफ वही बता रहा था कि वो जो दंगे वगैरह हुए थे ना उसी में सब फोड़ दिए थे, इस साइड के उस साइड के पूरे कोच के मिरर फूटे हुए हैं। निर्धारित समय से 10 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं अपन लोग मुजफ्फरपुर जंक्शन। और भाई साहब अभी ना एक दिक्कत क्या हो गई, पूरे कोच में पानी ही नहीं आ रहा है। तो मिरर वाली चीज़ हमने आपको दिखा दी है, जो मिरर है ना टूटा हुआ है, ये सारी चीज़ें हैं भाई, काफ़ी सारी दिक्कतें आगे। इसके बगल वाला जो एक कोच है ना उसमें तो पेंट किया गया है, उसमें बिल्कुल स्मेल आ रही है पेंट की। अब वही रीज़न है भाई, वो जो चला दिया था उसी चक्कर में, है ना। और अभी पानी की भी दिक्कत है, स्टाफ लगा हुआ है, कर रहा है कोशिश, देखते हैं भाई इसका क्या मतलब। इतनी देर हो गई, इतनी देर में तो आ जाता है पानी नॉर्मली, बट अभी तक नहीं आया है। बाकी अपनी ट्रेन का यहाँ पर मुजफ्फरपुर जंक्शन पे स्टॉप है 5 मिनट का। और पीछे ट्रेन देख रहे हो ना, ये खड़ी हुई है सप्त क्रांति एक्सप्रेस। यहीं फंस गया था पानी है। तो भाई यहाँ जो है ना मोटर्स चेक करने आए थे, जो मोटर लगी है ना, जो पंप लगा है, इनको चेक करने आए थे कि सही चल रहा है कि नहीं। सही चल रहा है, टेस्ट कर लिया है, पानी आ रहा है इसमें से। अब वापस चले गए ये लोग ऊपर। पूरी मेहनत लगे हुए हैं यार स्टाफ सब कुछ करने में, लेकिन क्या करें, बड़ी दिक्कत हो रही है। चलो आ गया फाइनली। जब से लगे हुए थे आप लोग, आना ही था। ठीक है, वहीं फंसा हुआ था मोटर पे। काम करने में भी नहीं बनता, यहाँ पे का आराम से कामों का हो गया ना। इससे काम था ना, इसलिए स्टेशनों पे बंदी करते हैं। नावा में अलग नहीं होता ना, साला भिगा दिया पूरा हमको, एक फुहारा मार दिया। ये चले यही 10 के देना। 3 दिन में एक छिमी कम है, बोले भैया।
निर्धारित समय से 5 मिनट की देरी से ही आ चुके हैं अपन लोग हाजीपुर जंक्शन। और यहाँ का जो फेमस केला होता है ना, छोटा वाला चीनी केला ले लिया है। 10 रुपए के हमको दिए 4, छोटे छोटे से ही है खैर। और अभी अपनी ट्रेन का यहाँ पर है 5 मिनट का स्टॉप। और जहाँ पर हमारी सीट है ना, उस कंपार्टमेंट में भाई सभी लोगों को सोना ही था। नीचे वाला भी भाई सोने ही कह रहा है, इधर बगल बगल वाले। तो हमने चलो ठीक है सीट खोल ली, हमने बेडशीट बिछा ली। तो उसके बाद हमसे क्या कहते हैं, आप भी सो जाओ। अरे भाई नहीं यार, उनको क्या पता भाई कि हम सो गए तो हो गई कहानी, फिर कंटेंट कौन बनाएगा, हम सो गए तो, है ना। हमने चलो ठीक है बेडशीट वगैरह बिछा दी, इनके भी मन की हो गई। और अपन आराम से अपना काम करते रहेंगे। चलो ट्रेन निकल जाए, उसके बाद खाते हैं। चीनी केले को टेस्ट करने का समय आ गया है भाई। और इसका जो छिक्कल होता है ना, ये बाकी जो नॉर्मल जो केले आते हैं ना, उनसे बहुत पतला होता है। ये चीज़ है, अभी जिसने भी खाया होगा, जिसने भी ट्राई किया है ना यहाँ का, उनको पता होगा। बाकी टेस्ट में हमको कुछ ज़्यादा खास अंतर लगता नहीं है। और जो भी लोग हों हाजीपुर से, वो लोग बताना भाई कि आप लोगों को कैसा लगता है। तो ये आ चुके हैं अभी अपन लोग सोनपुर जंक्शन, जो कि बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और इस रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म्स को 2011 में इनकी लंबाई जो है ना इंक्रीज की गई थी, ताकि 24 कोचेस की ट्रेन यहाँ पर इजीली खड़ी हो सके। और वैसे इस रेलवे स्टेशन पे टोटल 4 प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं। और अपनी ट्रेन का यहाँ पर मात्र 2 मिनट का स्टॉप है भाई, मात्र 2 मिनट का। वेज बिरयानी और अंडा बिरयानी होगा। रोटी वोटी नहीं बनवा? शाम में, रात में। तो वेज बिरयानी लिख लीजिए। May I have your attention, please? Train number 125. Bihar Central Service Bus.
निर्धारित समय से 15 मिनट पहले ही आ चुके हैं अपन लोग छपरा जंक्शन। और अभी जो पेंट्री के स्टाफ आए थे ना, जो वेंडर आया था वो खाने का ऑर्डर लेने, तो खाने का ऑर्डर जो ले रहे थे ना, तो उसमें सिर्फ बिरयानी थी अभी, मतलब सुबह सिर्फ बिरयानी ही अवेलेबल थी, वेज और नॉन वेज। नॉन वेज मतलब एग बिरयानी अवेलेबल थी, और आपको अगर पैक्ड आइटम चाहिए, पैक्ड वाला जो खाना आता था ना वो मिल जाएगा। लेकिन वही रोटी वगैरह थाली सिस्टम अभी नहीं है, कह रहे हैं वो शाम को अवेलेबल होगा। तो फिर हमने उनसे बाद में बोल दिया था, हमने कैंसिल कर दो यार, इतने में तो अपना काम चलेगा नहीं। तो फिर अभी हमने ऑर्डर कर दिया ऑनलाइन खाना, वो अपन को मिलेगा यहीं से छपरा जंक्शन से। और जिस रेस्टोरेंट से किया है ना, पता है उस रेस्टोरेंट का क्या नाम है? बिहारी बाबू नाम से है, मतलब ऑनलाइन शो हो रहा है, और उसी की स्पेशल थाली है। अब देखो आता होगा, यहीं खड़े हो जाते हैं अपने कोच के पास। और बाकी छपरा जंक्शन पे अपनी संपर्क क्रांति का, बिहार संपर्क क्रांति का 5 मिनट का स्टॉप है। आप लोगों को पता ही है हम कितना ट्रैवल करते हैं, और ऐसे में अपने हेयर्स का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पर मैन मैटर्स की तरफ से आने वाली हेयर गमीज। तो ये है मैन मैटर्स की तरफ से आने वाली हेयर गमीज। बेसिकली ये विटामिन सप्लीमेंट होता है जिनके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपके बालों की स्ट्रेंथ के लिए। इस हेयर गमीज के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। ये आपके हेयर एंड बियर्ड ग्रोथ को प्रमोट करती है, बालों को थिक एंड स्ट्रॉन्ग बनाती है, और साथ ही बालों को झड़ने से भी रोकती है। तो बात करें अगर इस हेयर गमीज की इंग्रेडिएंट्स की, तो इसमें बायोटिन, मल्टीविटामिन्स और जिंक है। बात करें अगर इस हेयर गमीज को यूज कैसे करना है, तो डेली एक खानी है, और 2 से 3 महीने में आपको इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और आपको पता है ये जो हेयर गमीज है ना, ये 100% शुगर फ्री है, 100% वेगन एंड जिलेटिन फ्री है, मतलब एकदम सेफ है, इसको कोई भी खा सकता है। सो बेसिकली ये जो हेयर गमीज है ये आपकी न्यूट्रिशन गैप को कवर करती है, और अगर अभी से आप इसको यूज करना स्टार्ट करते हो तो आपके ये हेयर लॉस को भी प्रिवेंट करेगी। तो भाई लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से इसको बाय कर सकते हो। कई सारे रेलवे स्टेशन पे रहता है ये बाल सहायता कक्ष, तो कई लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, तो भाई बता दें 1098 जो नंबर रहता है ना, ये रहता है चाइल्ड लाइन नंबर, ठीक है। ये होता है बिल्कुल फ्री, और इमरजेंसी में बच्चों के लिए ऐसे लिखा हुआ है ना, तो आप लोग पढ़ सकते हो। और कभी भी इस चीज़ की अगर आवश्यकता पड़ रही है तो आप यहाँ पर कॉल कर सकते हो। ये हमेशा 24 घंटे चालू रहता है। तो ऑनलाइन हमने ऑर्डर की थी वेज थाली, तो अपनी वेज थाली आ गई है, और जो रेस्टोरेंट ने बताया था ना, उन्हीं की स्पेशल वेज थाली है ये। तो बिहारी बाबू स्पेशल थाली करके जो है ऑनलाइन मिलेगी आपको। इस थाली में है, एक तो है ये पनीर की सब्ज़ी, दाल फ्राई, आलू और परवल की सब्ज़ी है, चावल, साथ में है 3 रोटी, मीठे में है यहाँ पर रसगुल्ला, सैलेड में प्याज और एक अचार है। परवल आलू जैसे अपन घर में बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही स्वाद है। परवल आलू का टेस्ट बढ़िया है। देखते हैं दाल का टेस्ट बढ़िया है भाई, एकदम मज़ेदार। अब लास्ट पनीर। इसका भी टेस्ट बढ़िया है, मतलब ओवरऑल जो थाली में जितनी भी चीज़ें ली गई हैं, सब्ज़ी वगैरह, सबका टेस्ट एकदम बढ़िया है। और एक और चीज़, रोटी हमने आपको 3 बताई, 3 नहीं 4 रोटी मिली है हमें इसमें। तो चलो फटाफट से करते हैं लंच, और बाकी तो वेज बिरयानी अंडा राइस यही चल रहा है अभी पेंट्री की तरफ से। तो निर्धारित समय से आधे घंटे की देरी से ही आ चुके हैं अपन लोग सिवान जंक्शन, जो कि गोपालगंज और सिवान डिस्ट्रिक्ट के पैसेंजर्स को अपनी सर्विसेज देता है। और इस रेलवे स्टेशन पे डेली 1.5 लाख से भी ज़्यादा पैसेंजर्स आते हैं। और बात करें अगर इस रेलवे स्टेशन की लोकेशन की, तो गोरखपुर छपरा मेन लाइन पर ये रेलवे स्टेशन पड़ता है, और यहाँ से एक और लाइन जाती है ढावे के लिए, और अपनी ट्रेन का यहाँ पर
5 मिनट का स्टॉप है। और बाकी सिवान जंक्शन पे तो ऐसा अभी हमें कुछ भी खाने पीने के स्टॉल्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है, बस कुछ स्टॉल्स हैं तो वहाँ पर आपको वही है पैक्ड आइटम्स वगैरह मिल जाएंगे। निर्धारित समय से 45 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं अपन लोग वर्ल्ड के सेकंड लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म गोरखपुर जंक्शन। और इस रेलवे स्टेशन पे आपको सभी फैसिलिटीज मिल जाएंगी क्योंकि इस रेलवे स्टेशन को इंडियन रेलवेज ने A1 कैटेगरी में शामिल किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको वेटिंग रूम, रिटायरिंग रूम, AC डोरमेट्री, नॉन AC डोरमेट्री ऐसी सभी फैसिलिटीज मिलेंगी। और पूर्वांचल रीजन का ये रेलवे स्टेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है और अपनी बिहार संपर्क क्रांति का यहाँ पर 15 मिनट का स्टॉप है। वैशाली सुपरफास्ट। तो अभी आपने देखा ना बगल से निकली वैशाली एक्सप्रेस और पता है वो गांव कौन से प्लेटफॉर्म पे लगने वाली है? यही प्लेटफॉर्म है जिस पे अभी अपन लोग खड़े हुए हैं ना, वर्ल्ड का सेकंड लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म। इसको आगे की साइड में ना इसी को बना दिया है प्लेटफॉर्म नंबर 2 और आगे की साइड प्लेटफॉर्म नंबर 1। तो 2 पे अपन खड़े हैं मतलब सेम प्लेटफॉर्म पे, और आगे की साइड उसको लगाया जा रहा है। जब डिपार्चर होगा ना तब दिखाएंगे हम आपको वो चीज़। ये देखो इस चीज़ के बारे में हम बता रहे थे और अपन आ गए ना इस लाइन पे, मेन लाइन पे। ये सामने खड़ी है वैशाली एक्सप्रेस। कैपेचिनो हाँ वही बनाना। अभी ट्रेन की पेंट्री के जो वेंडर है ना उन्हीं से ले लिए हमने कॉफ़ी, वही कैपेचिनो वाली जो पैकेट वाली आती है ना। तो 25 रुपए की कॉफ़ी आती है लेकिन इसका टेस्ट बहुत बढ़िया रहता है। इसमें जो वो रहता है ना कोको पाउडर, वैसा टेस्ट आता है। कोको पाउडर भी इसमें मिला हुआ है, इसलिए ये वाली कॉफ़ी ली। अभी अपनी ट्रेन एक छोटे से रेलवे स्टेशन मुंडेरवा पे खड़ी हुई है, सिग्नल नहीं है। और ये देखो भाई, इसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे काफ़ी लोग रहते हैं। देख रहे हो ना, अपनी जो है झोपड़ी छोटी छोटी बना रखी है। साफ़ सफाई खुद ही करते हैं, खुद ही रहते हैं। तो भाई ये भी इंडिया का रेलवेज़ का एक अलग ही पार्ट है, कहीं कहीं देखने को मिलता है।
खाना भी है रात में खाना। कहिए भैया। वेज थाली होगी? हो गई। एक वेज थाली लिख लीजिए। एक नंबर। ये 45 कितने बजे तक आएगा? 9 बजे। 9 बजे। ये लो भाई साहब, गोंडा जंक्शन का स्किप दिखाना था और धीमे धीमे आती रही ट्रेन। अभी आउटर में 2 बार रुकी, उसके बाद जब सिग्नल मिला था भाई हमने सोचा चलो अब स्किप करेगी और बोलो रुकी गई ट्रेन। हम लोगों को रोक के पहले वैशाली एक्सप्रेस आई, इसका हॉल्ट भी था यहाँ पर, उसको रोक के पहले निकाल दिया और हम लोग खड़े हुए हैं। सुपर फास्ट कैटेगरी की ट्रेन है और संपर्क क्रांति को रोके हुए हैं और इसको पहले निकाल दिया। इसके स्टॉप्स भी ज़्यादा हैं जबकि दिल्ली तक। देखते हैं आगे इसका ओवरटेक भी मिल सकता है। सुनाओ, फाइनली काफ़ी देर के बाद अपन को सिग्नल मिल गया है गोंडा जंक्शन से। खाना आप गाना हाँ, ऊपर रख दीजिए। बीच में लाभेगा। हाँ 150 वेज थाली 150 का रेट है। हाँ 150 का रेट है वेज थाली 150। बता तो रहे हैं सर। तो बिल तो दे दीजिए, फिर बिल के बाद पेमेंट लीजिएगा। 150 चल रहा है सर। कहाँ चल रहा है? हाँ? और कितना चल रहा है आप ही बताइए। 150 चल रहा तब तो मांग रहे भैया 150। हाँ तो बिल दे दीजिए। नॉनवेज 180 रुपया सर अभी। तो आप अपने हिसाब से बेच रहे हैं? अपने हिसाब से नहीं, ठेकेदार अपने हिसाब से बेचता। हम क्यों बेचेंगे अपने हिसाब से? कौन मैनेजर कह रहे हो? मैनेजर अपने हिसाब से बेच रहे हैं। कंपनी ही बेचवाता है। कौन सी कंपनी है? आरके कंपनी कंपनी रेलवे से अलग है क्या? रेलवे से अलग है क्या? आप कहना क्या चाह रहे हैं बताइए। हम ये कहना चाह रहे हैं हमें इसका बिल दीजिए आप। इसका उसके बिल तो बाद नहीं पेमेंट देगा हो। सर। क्यों नहीं देंगे बिल? अरे मिलेगा तब ना देगा, वो नहीं देगा। कौन नहीं देगा बिल? मना नहीं कर सकता कोई भी मैनेजर कोई दे तो। क्यों बिल क्यों नहीं? तब तो आप सुनिए, बात नहीं करना। मैनेजर को इधर बुलाइए ना, बात क्यों करेंगे हम? साहब बोलिए क्या ना, बिल मांग रहे हैं तभी पेमेंट करेंगे। तो ट्रेन की पेंट्री से ही डिनर का दिया था ऑर्डर, तो ये वेज थाली का। तो ये वेज थाली अपनी आ गई है। इसमें 2 ये रोटी हैं, दाल, और दाल तो देख ही रहे हो एकदम ऐसा लग रहा है धुली हुई दाल दे दी इनने। आलू और परवल की सब्ज़ी, एक ये पनीर, मटर पनीर तो सही देखने में लग रहा है। मीठे में एक दिया इनने ये सोन पापड़ी, साथ में अचार और चावल। जैसे देखने में लग रही है ना उनको पानी वैसे ही है। अब आलू परवल। चले भैया पानी बोलिएगा। चलिए पानी बोलिए भैया। आलू परवल का टेस्ट ठीक है, थोड़ा सा तीखा है। अब देखते हैं आखिरी चीज़ पनीर। मटर पनीर का टेस्ट भी एवरेज है, ज़्यादा कुछ खास क्वालिटी इनने मेंटेन तो खैर नहीं करी है। और इसी थाली का ये सबको प्राइस बताया जा रहा है 150 रुपये। निर्धारित समय से 1 घंटे 40 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं अपन लोग बादशाह नगर। और ये जो रेलवे स्टेशन है ना, ये इस एरिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया में बना हुआ है और इस स्टेशन पे काफ़ी ट्रैफिक भी है ट्रेन्स का, लेकिन इसके नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स बढ़ा ही नहीं जा सकते क्योंकि भाई स्पेस ही नहीं है बढ़ाने के लिए। और बाकी अपनी ट्रेन का इस रेलवे स्टेशन पर मात्र 3 मिनट का स्टॉप है। और अभी बिल की कहानी तो देखी, बिल उनसे मांगा है तो कह रहे हैं बिल नहीं मिल पाएगा। हमने ठीक है भाई मैनेजर को बुलाइए, आप मैनेजर से बात करते हैं भाई बिल क्यों नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। 3 मिनट का स्टॉप है, देखना पड़ता है, ठीक है। अभी तक ना बिल आया है ना मैनेजर आया हो। हमको ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं आएगा और ये लोग पेमेंट नहीं लेंगे। बात ये है ना कि अगर अभी हमसे लेंगे 80 रुपये तो फिर अगल बगल जितने पैसेंजर को दिए उनको सबको पैसे वापस करने होंगे, समझ रहे हो। तो इनका ये हो जाएगा, मतलब 80 रुपये, मतलब इनको अगर अपने कमाने हैं तो 80 रुपये कमाने के चक्कर में जाने कितने लोग होंगे, 70 रुपये इन्हें वापस करने पड़ेंगे। ये गेम है, इसलिए ये हमसे पैसे नहीं लेंगे जहाँ तक हमें लग रहा है, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। बाकी देखते हैं भाई
अभी तो काफ़ी टाइम है जर्नी ख़त्म होने में, कल सुबह पहुँचेंगे दिल्ली। तब तक अगर आ जाते हैं जो भी है बताते हैं हम आपको। निर्धारित समय से 1 घंटे 20 मिनट की देरी से ही आ चुके हैं अपन लोग अपनी डेस्टिनेशन संपर्क क्रांति की डेस्टिनेशन देश की राजधानी दिल्ली। तो भाई साहब कैसी लगी आपको ये जर्नी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ, बिल मंगाया था, ना मैनेजर आए ना बिल आया, कुछ नहीं आया। बस वही कहानी है जो और भी पहले भी हो चुकी है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, 80 रुपये की थाली रहती है, 80 रुपये का खाना हम किसी ज़रूरतमंद को खिला देंगे भाई, जिसको ज़रूरत है ना। इन्हें तो ज़रूरत नहीं है तो राजा लोग हो जाते हैं, है ना। ये बात वही है ना कि अगर हमको 80 रुपये का बिल देने आएंगे तो फिर 70 रुपये जाने कितने पैसेंजर्स का वापस करना पड़ेगा, तो वहाँ हो जाएगा इनको लॉस। इसलिए ये आते ही नहीं है, ये सीन है और कुछ नहीं है, ठीक है। और बाकी वॉशरूम की कंडीशन इस ट्रेन की एवरेज थी, ज़्यादा कुछ खास हमको लगी नहीं, इसलिए हमने आपको दिखाई भी नहीं। और अपने कोच में तो भाई मिरर ही नहीं थे, ना टॉयलेट में थे ना बाहर थे, ये अलग समस्या थी। तो बाकी आपको कैसी लगी ये जर्नी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ट्रेन लवर सच में हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, देखो यहाँ मेंशन हो रही है ना, वहीं फॉलो कर लो, वहाँ सारे अपडेट्स हम देते रहते हैं। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट जर्नी आए आपसे मिस नहीं हो। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय।